राजगढ़ लोकसभा में कौन है किस पर भारी? क्या रोडमल नागर लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक या राजा दिग्विजय बचा पाएंगे अपना गढ़? या राजगढ़ में चलेगा मोदी मैजिक? ये तो 7 मई को राजगढ़ की जनता तय करेगी। देखिए खास विश्लेषण। क्या रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह के बीच में है कांटे की टक्कर? क्या हो सकता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल वॉरियर पर। मैं हूं दिवराज। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बारे में। और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र जो एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी के रूप में दिग्विजय सिंह का नाम लगभग तय कर दिया है और दिग्विजय सिंह चुनाव का प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। राजगढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ जालपा माता के मंदिर में मत्था टेक कर और आज उन्होंने ब्यावरा के अंजलाल मंदिर पर मत्था टेक कर चुनावी बिगुल बचा दिया है। तो वही रोडमल नागर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वो भी क्षेत्र में जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रोडमल नागर वर्सेस दिग्विजय सिंह ये मामला है। रोडमल नागर 2014 से लेकर अभी तक यानी 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनके भी सामने भी बड़ा चैलेंज है, क्या वो जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या बीजेपी का भी गढ़ माना जाता है। बहुत लंबे समय तक बीजेपी के लोग यहाँ पर सांसद रहे हैं, चाहे वो बसंत जी हो, चाहे वो जो खुद लक्ष्मण सिंह भी एक बार सांसद रहे हैं, इससे पहले रोडमल नागर रहे हैं 2 बार। तो बीजेपी का अच्छा प्यारेलाल खंडेलवाल हो तो ये बीजेपी की सीट मानी जाती है, ऐसा नहीं है। और यह कांग्रेस का भी अच्छा वजूद रहा, दोनों लगभग बराबर सांसद यहाँ से बनते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या रोडमल नागर जीत की हैट्रिक लगाएंगे या दिग्विजय सिंह 34 साल बाद फिर से राजगढ़ जिले में चुनाव लड़ने आए हैं, तो क्या वो अपने गढ़ को बचा पाएंगे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका भी गृह क्षेत्र है, उनकी भी गृह लोकसभा है। ऐसी स्थिति में यह बड़ा दिलचस्प मामला बनता दिखाई दे रहा है। अब बात यह कि क्या रोडमल नागर भारी है या दिग्विजय सिंह भारी है? तो देखो, दोनों की सही बात यह है कि राजनीतिक विश्व का कहना है कि इस बार भली मोदी रहे, भली राम मंदिर का मुद्दा हो, लेकिन दिग्विजय सिंह भी भारी पड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह रोडमल नागर के लिए इतना आसान नहीं है जीतना। वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो 7 मई को तय होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है रोडमल नागर के लिए, ये कहा जा रहा है। भले पिछला चुनाव दिग्विजय सिंह भोपाल से हार गए थे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सामने अच्छे वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार राजगढ़ से हारे जरूरी नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह का अपना गृह क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से 5 बार उनके भाई लक्ष्मण सिंह, 2 बार खुद यहाँ से सांसद रहे हैं और लगातार रहे वो। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके गृह क्षेत्र, लोगों से, कार्यकर्ताओं से गांव-गांव में दिग्विजय सिंह के जीवंत संपर्क है और ऐसी स्थिति में उनका फिर से चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी में एकता की जान फूंकने जैसा है। अगर दिग्विजय सिंह की जगह कोई और प्रत्याशी होता तो संभवतः कांग्रेस पार्टी उतनी दमखम के साथ, उतनी एकता के साथ चुनाव न लड़ती, लेकिन दिग्विजय सिंह के आने से कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं रहेगा। हर व्यक्ति दिलो जान से, तन और मन और धन से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह बड़े नेता माने जाते हैं और राजगढ़ जिले में टिकट किनके होंगे क्या नहीं होंगे, राजगढ़ लोकसभा में दिग्विजय सिंह के ही क्षेत्राधिकार में आता है। ऐसी स्थिति में हर नेता जो टिकट की आस करता हो वो दिग्विजय सिंह के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं रखेगा, ईमानदारी से काम करेगा। तो कांग्रेस के लिए मजबूती है। दूसरी ओर रोडमल नागर के लिए यही सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट है, क्योंकि रोडमल नागर 2014 से 19 तक और 19 से 24 तक अभी तक सांसद हैं। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं में उन्हीं को फिर से टिकट देना, नए व्यक्ति को मौका नहीं देना, क्योंकि रोज झलकता है कार्यकर्ता के अंदर। दूसरा, रोडमल नागर गाँव में नहीं गए, लोगों के बीच नहीं बने रहे, वो अपने खेत में जरूर दिखे, वो दिल्ली में दिखे। ऐसी स्थिति में उनके नाम, तो ऐसी स्थिति में उनका जीवन संपर्क नहीं है। हो सकता है इससे बीजेपी के कार्यकर्ता खुश ना हो और वो सक्रिय रूप से काम ना करे, जिसके लिए बीजेपी जाना जाती है। दूसरा, दिग्विजय सिंह जी अपना आप में बड़ा नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक मध्य प्रदेश के,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा के सदस्य रहे, कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे और 2 बार पहले भी राजगढ़ लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। इन्हें राजगढ़ जिला दिग्विजय सिंह के नाम से ही जाना जाता है। तो लोगों में ये उम्मीद है कि अगर दिग्विजय सिंह जीतेंगे तो भली कांग्रेस सरकार ना बनने वाली हो, लेकिन राजगढ़ की आवाज़ संसद में बुलंद होगी। देश की राजनीति में राजगढ़ का नाम फिर से जीवंत होगा, ये लोगों को उम्मीद दिग्विजय सिंह से है, वो रोडमल नागर से नहीं है। दूसरा, रोडमल नागर ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम नहीं किए जो गिना सके, और कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में रोडमल नागर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। भली राजगढ़ जिले की 5 सीटें बीजेपी ने जीती हो, राजगढ़ जिले से 2 मंत्री बीजेपी ने बनाए हो, इसका मतलब नहीं है कि रोडमल नागर की राह आसान है। जातिगत समीकरण भी रोडमल नागर के पक्ष में इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट सोंधिया समाज के, उसके बाद दांगी समाज के, और फिर बैलेंस मीना है, और उसके अलावा फिर राजपूत भी है और नागर वगैरह और भी बहुत सारे समाज है, सभी के हैं, लेकिन 2 समाज निर्णायक संख्या में है। तो ऐसी स्थिति में रोडमल नागर जातिगत समीकरण में ज़्यादा मजबूत नहीं है। रोडमल नागर 10 बार लगभग पिछले 10 साल से, यानी 2 बार से सांसद है, तो इसके प्रति उनके प्रति असंतोष भी है। और दिग्विजय सिंह एक बार फिर से आए हैं बड़े समय बाद, तो हो सकता है उनके प्रति सहानुभूति हो सकता है लोग उन्हें वोट दे दे जो रोडमल नागर जो नाखुश हो। अपना आप में बड़ा दिलचस्प सीट बनती जा रही है राजगढ़। ये कहना कि दिग्विजय सिंह के लिए आसान है, ये भी गलत होगा, क्योंकि देश के अंदर कांग्रेस की उपस्थिति नहीं है अभी। लेकिन ये कहना कि रोडमल नागर के लिए आसान होगा, जो पिछले चुनाव दो बार के 4 लाख 4.5 लाख वोट से जीते, 3-3.5 लाख 4-4.5 लाख वोट से, तो इस बार भी इतने 5 लाख या 4.5 लाख वोट जीतेंगे, इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जीत किसकी होगी ये तो 7 तारीख को राजगढ़ जिले के मतदाता ही तय करेगा, लेकिन टक्कर काफ़ी कड़ी होगी। रोडमल नागर के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रोडमल नागर और कार्यकर्ता को मना पाना, जो रुष्ट लोग हैं, रुष्ट क्षेत्र की जनता है, उनको मना पाना इतना आसान नहीं होगा। भले मोदी लहर हो, चाहे भले राम मंदिर का मुद्दा हो, तो अपने आप में बड़ी बात है। तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला राजगढ़ में दिखने वाला है। दिग्विजय सिंह के आने से मुकाबला और रोचक हो गया है, टक्कर बड़े कांटे की हो गई है, और राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह चुनाव जीत जाए उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह 1984 से 1993 तक भी राजगढ़ लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और उसके बाद 1993 से लेके 2004 तक और फिर 2009 तक यहाँ पर दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह कांग्रेस और आखिरी के समय बीजेपी से सांसद रहे हैं। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह का नेटवर्क बहुत मजबूत है। कहते हैं कि दिग्विजय सिंह को आज भी गांव के लोगों तक को भी जानते हैं, और ये उन्होंने दिखाया कि जैसे उनका नाम फाइनल हुआ, उनके नाम पर हाईकमान ने सहमति बनाई, दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले में सक्रिय हो गए, मंदिर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, जो रोडमल नागर में बड़ी कमी है। क्योंकि रोडमल नागर अगर क्षेत्र में सक्रिय रहते तो शायद उनके सामने आज ऐसी स्थिति नहीं होती। मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, अगर रोडमल नागर चुनाव जीतेंगे या दिग्विजय सिंह जीतेंगे तो 7 तारीख को राजगढ़ जिले की जनता तय करेगी। लेकिन अगर नया कार्यकर्ता होता, चाहे वो भले एक पार्षद होता, एक छोटा सा कार्यकर्ता होता बीजेपी का, और नया टिकट होता, तो बीजेपी के लिए जीत और आसान रहते मेरे दिग्विजय सिंह कितनी ताकत से करते। लेकिन रोडमल नागर की वजह से पार्टी कार्यकर्ता में थोड़ा सा असंतोष है, और इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है कि मुकाबला दिलचस्प है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर के बीच मुकाबला होगा तो हार जीत का अंतर ज़्यादा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि क्या रोडमल नागर चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाएंगे या दिग्विजय सिंह अपने गढ़ को बचा पाएंगे? क्योंकि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती है, जिसमें 5 राजगढ़ जिले की, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, सारंगपुर और राजगढ़, एक आगर जिले की सुसनेर, और 2 गुना जिले की, राघोगढ़ और चाचौड़ा। राघोगढ़ में कांग्रेस का विधायक खुद दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह हैं, और सुसनेर में कांग्रेस के बहरू सिंह बापू वहाँ से विधायक हैं। ऐसी स्थिति में
कांग्रेस के 8 विधायकों में से 2 विधायक यानी 6 विधायक जो है वो कहेंगे अभी बीजेपी के। ऐसी स्थिति क्या बनेगी ये कहना तो संभव नहीं है, लेकिन टक्कर काफ़ी दिलचस्प होने वाली है राजगढ़ जिले के अंदर। आपको क्या लगता है, दीजिए अपनी राय और फीडबैक। कौन जीत रहा है राजगढ़ लोकसभा का चुनाव? क्या दिग्विजय सिंह जीतेंगे या फिर रोडमल नागर जीत की हैट्रिक लगाएंगे? क्या राजगढ़ में मोदी लहर चलेगी या दिग्विजय सिंह के सामने फेल हो जाएगी? ये आपको तय करना है। लेकिन एक निवेदन जरूर है, आप सभी लोग लोकसभा चुनाव में अपने घरों से बाहर जाइएगा, वोट जरूर करिएगा, चाहे वो सरकार की स्थिरता के लिए, बदलाव के लिए या जिसके भी लिए आपको करना हो। लेकिन लोकतंत्र में मत का बहुमूल्य होता है और बहुमूल्य चीज को खोने से किसी अपना मुंह और मतदान जरूर करिएगा, मेरा निवेदन है। और दूसरा, आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीतिक व्यवस्था से परे होकर होली के रंग बिखेरे और अपने अंदर व्याप्त कटुता को छोड़कर रंगों के उत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं। गुलाल का प्रयोग करें, इस प्रकार के केमिकल युक्त कलर का प्रयोग ना करें, पिछड़ों की होली ना खेलें। इन्हीं के साथ साथ आप सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से, ग्लोबल वॉरियर की टीम की ओर से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।